हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। लास्ट वीक मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स बताए थे और आपको कुछ ऐसे लेवल्स भी बताए थे जिसके नीचे मैंने क्लियरली वार्निंग्स दी थी कि इन लेवल के नीचे किसी भी तरह की लॉन्ग की पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही बियरिश है और आने वाले टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी ट्रेड लीजिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ लीजिए, वरना आपका एक गलत ट्रेड आपके 10 ट्रेड में हुए प्रॉफिट को लॉस में चेंज कर देगा। तो पहले देख लेते हैं लास्ट वीक मैंने कौन से लेवल बताए थे और उन लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह का रिएक्शन दिया है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने 17,110 का सपोर्ट बताया था और आप देख सकते हैं मंडे को निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिया था और यहाँ पे एक सेल ट्रिगर हुआ था, लेकिन उसके बाद में निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसके बाद इसी कैंडल के अंदर निफ्टी में बाई ट्रिगर हुआ था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जो पैटर्न निफ्टी ने बनाई है ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप की पैटर्न है और ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश पैटर्न है। तो इस कैंडल में निफ्टी ने बाई ट्रिगर किया था और उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली और मैंने आपको बताया था 17,110 के नीचे निफ्टी 16,850 तक जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं ट्यूसडे को गैप डाउन हुआ था और निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था और इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे निफ्टी ने बाई ट्रिगर किया और वहाँ से निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली और निफ्टी ने फिर से 17,110 के अपने सपोर्ट लेवल को टच किया और उसके बाद वेडनेसडे को आप देख सकते हैं वेडनेसडे को भी बैंक निफ्टी ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया और वहाँ से थोड़ी रैली देने के बाद में डे के एंड में उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को आप देख सकते हैं निफ्टी ने किसी भी लेवल को टच नहीं किया, इसलिए इसमें किसी भी तरह का ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 37,130 से लेके 37,170 का सपोर्ट बताया था और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था और मंडे को वहाँ से बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली और ऊपर में मैंने आपको 38,040 का रेजिस्टेंस बताया था और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से बहुत ही अच्छी डाउन साइड देखने को मिली और उसके बाद ट्यूसडे को भी आप देख सकते हैं ट्यूसडे को भी बैंक निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर बाई ट्रिगर किया था और उसके बाद वहाँ से बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। वेडनेसडे को कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ और थर्सडे को आप देख सकते हैं मैंने आपको एक लेवल बताया था 36,450 का लेवल और आपसे कहा था अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो आप किसी भी तरह की लॉन्ग में एंट्री मत लीजिए और आप देख सकते हैं जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन किया और 50 में क्लोजिंग दी तो वहाँ से बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प डाउन साइड रैली देखने को मिली और उसके बाद फ्राइडे को आप देख सकते हैं फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन बाद में उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होता है, लेकिन जब भी हमें टारगेट मिलता है तो हमें हमेशा बड़ा टारगेट मिलता है। तो ये तो हो गई लास्ट वीक की बात। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक और आने वाले वीक बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाले हैं, इसलिए जो भी करिए सोच समझ कर करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करिए और डिसिप्लिन से ट्रेड करिए, वरना आपका एक गलत ट्रेड आपको बहुत बड़ा लॉस पहुँचा सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पहले निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 16,810 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल पर ब्रेकआउट देता है और 50 में क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में निफ्टी 17,020 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 16,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 16,500 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 में क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 16,270 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा और 16,270 का लेवल, ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के नीचे आपको किसी भी तरह की लॉन्ग में एंट्री नहीं लेनी है। अगर निफ्टी 16,270 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी फिर से 16,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर ऊपर में निफ्टी को 17,020 के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो वहाँ से भी निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव होगा और निफ्टी फिर से 16,810 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 16,810 का रेजिस्टेंस और 16,500 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए
और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 36,820 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में बैंक एक्टिव हो जाएगी और बैंक निफ्टी ऊपर में 37,440 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 36,820 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग एक्टिव हो जाएगी और नीचे में बैंक निफ्टी 36,050 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और 36,050 का लेवल, ये लेवल बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है, तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 35,420 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 36,050 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है, तो बैंक निफ्टी में फिर से बैंक एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 36,810 के लेवल की टच करने की कोशिश करेगा। और 35,400 ये भी बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और ऊपर में 37,440 ये लेवल भी एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है, तो फिर से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी फिर से 36,820 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 36,820 का रेजिस्टेंस और 36,050 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। और आने वाले टाइम के लिए मैं आपको निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताने वाला हूं, जो सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए नहीं, आने वाले कुछ मंथ के लिए भी काम करेगा। 16,660 ये लेवल आने वाले टाइम के लिए एक बहुत ही बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी निफ्टी में इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और इस लेवल के ऊपर निफ्टी में बाइंग आती रहेगी। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए आप इस लेवल के ऊपर भी खास वॉच रखिए। और जिन व्यूवर ने निफ्टी बैंक निफ्टी के यूनिक ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उनको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया है। अगर आपने इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उसके बाद भी अगर आपका नंबर टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत ही टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीक 1 मार्च से सभी पार्टिसिपेंट को सभी एडवांस एक्सेल शीट मिल जाएगी और उसके बाद में उस एडवांस एक्सेल शीट को किस तरह यूज करना है, किस तरह उसमें एनालिसिस करना है और इन एडवांस शीट की मदद से किस तरह हमारा काम इजी हो जाता है और हमें मार्केट को समझने में आसानी होती है, वो सब की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर ये सीखना चाहते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड किया जाए, तो आप इस यूनिक ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि इसके अंदर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरीके को मैंने 5000 डेज में बैक टेस्ट किया है। और मैं अभी सोशल मीडिया के अंदर जो मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर जो मैं सिस्टम यूज कर रहा हूँ, इसी सिस्टम को मैं आपको इस ट्रेनिंग में सिखाने वाला हूँ। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो नहीं करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे व्यूवर्स की क्वेरी आ रही है कि वो लाइव मार्केट में इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो क्या ये ट्रेनिंग उनके लिए यूजफुल है? तो मैं उन सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, भले ही आप इस ट्रेनिंग को लाइव मार्केट में देखें या फिर ना देखें, इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपके लिए 1 मंथ के लिए अवेलेबल रहेगी और आप अपने टाइम के हिसाब से उस रिकॉर्डिंग को देख सकेंगे। वो रिकॉर्डिंग भी आपके लर्निंग में बहुत ही यूजफुल होगी। इसलिए जो व्यूअर्स किसी कारण की वजह से लाइव मार्केट में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो ईओडी एनालिसिस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस ट्रेनिंग में भी आपको सभी एडवांस एक्सेल शीट मिलेगी और आपको सभी रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, चाहे वो लाइव मार्केट एनालिसिस हो या फिर ईओडी डाटा एनालिसिस। तो उस रिकॉर्डिंग को देखकर आपको सफिशिएंट नॉलेज मिलेगा जो आपकी मार्केट को एनालिसिस करने में, ट्रेंड को समझने में और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आशा करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के जो वीकली लेवल्स मैं हर वीक आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, उसकी मदद से मार्केट के डायरेक्शन को समझने में आपको आसानी हो रही है। और अगर ये लेवल आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल हो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे ट्रेडर को शेयर कीजिए, जिससे उनके भी मार्केट के एनालिसिस करने में और मार्केट के ट्रेंड को समझने में आसानी हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक करिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी कुछ बिजी शेड्यूल्स की वजह से मैं नए नॉलेज वाले वीडियो अपलोड नहीं कर सक रहा,
लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियो आने वाले हैं, जिसकी मदद से आपके ट्रेडिंग में, मार्केट के एनालिसिस में और ट्रेंड प्रेडिक्शन में आपको आसानी होगी। तो इसलिए आप इस चैनल में आने वाले वीडियोस को देखते रहें। जो नॉलेज मैं अपने वीडियोस में शेयर करूंगा वो जरूर आपकी ट्रेडिंग में यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।